अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अब तक नहीं देखा है, तो कृपया पहले मदरसे का साया पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तभी ये भाग आपके लिए और भी डरावना और दिलचस्प बनेगा। राशिद को होश आए 5 दिन हो चुके थे। ओकारा जनरल हॉस्पिटल के कमरे नंबर 13 में वो चुपचाप लेटा था। चेहरा पीला, आंखों में डर और जुबान पर सिर्फ एक वाक्य, दरवाजा खुल चुका है। उसके सीने पर वही तावीज अब भी जल रहा था। डॉक्टर हैरान थे, जिस्म के जख्म भर रहे थे, मगर राशिद की रूह जैसे किसी और दुनिया में कैद हो चुकी थी। रात को जब नर्स कमरे में आई, उसे दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिखी, मगर जब लाइट जलाई, कमरा खाली था। दीवार पर खून से लिखा था, वापस आ गया है, लॉर्ड जोरो। नया मदरसा, नया शहर। ओकारा से कई मील दूर एक नया मदरसा खोला गया था। साफ सुथरी इमारत, आधुनिक कमरे, सब कुछ बेहतर लगता था। मगर एक कमरा, कमरा नंबर 7, हमेशा बंद रखा जाता था। मदरसे के नाजिम ने कहा, यह कमरा सिर्फ कारी साहब के लिए है। किसी ने सवाल नहीं किया, मगर सब जानते थे, यहां कुछ ठीक नहीं है, लॉर्ड जोरो। जैद का दाखिला। जैद, एक नया तालिबे इल्म, मदरसे में दाखिल हुआ। सफ़ेद कपड़े, शांत स्वभाव, मगर उसकी आंखों में गहरी वीरानी थी, जैसे वह सदियों से जाग रहा हो। जैद किसी से बात नहीं करता, रात को देर तक जागता, छत पर बैठकर आसमान को देखता और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाता। एक दिन उसने मदरसे के पुराने मुलाजिम से कहा, मैं वापस आया हूं, ये जगह मेरी है, लॉर्ड जोरो। पहली मोहर टूटती है। मदरसे के आंगन में एक पुराना तावीज दफन था। कहा जाता था, वो पहले वाले मदरसे की बाकियात में से है, जहां कारी जफर मारा गया था। मगर एक रात तावीज जमीन से बाहर निकल आया। उस पर जमा हुआ खून था और पास ही लिखा था, पहला दरवाजा खुल गया है, लॉर्ड जोरो। उसी रात जैद मदरसे के पिछले हिस्से में कमरा नंबर 7 के सामने खड़ा था। दरवाजे पर 7 मोहरें लगी थीं, कुरानी आयतें, बंद तावीज और रोशन दुआएं। मगर एक मोहर पहले ही टूट चुकी थी और उसके नीचे से काला धुआं उठ रहा था। जैद ने धीरे से कहा, जफर, मैं तैयार हूं, लॉर्ड जोरो। राशिद की रूह जागती है। हॉस्पिटल में राशिद को अचानक एक झटका लगा। उसकी आंखें खुल गईं और वो चिल्लाया, जैद, फिर आ गया। कारी हमजा, तूने मुझे मिट्टी में दफन किया था, अब मैं तुझे हवा में उड़ा दूंगा। 7वां दरवाजा। एक के बाद एक मोहरें टूटती गईं। जैद अब कारी जफर बन चुका था। उसकी आंखें सफेद, जुबान पर काले अल्फाज। मदरसे के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बच्चे अंदर कैद हो गए, उस्ताद गायब और सिर्फ एक इंसान बाकी, हमजा। उसने आखिरी तावीज निकाला, उस पर खून लगाया और जैसे ही उसे दरवाजे पर रखा, जमीन हिल उठी, आसमान पर काले बादल, कुरान की जिल्दें उड़ने लगीं और राशिद मदरसे के गेट पर प्रकट हुआ। ईच मोरा तरनास। हमजा जानता था, 7वां दरवाजा सिर्फ खून की कुर्बानी से बंद होगा, और वो कुर्बानी राशिद को देनी होगी, क्योंकि उसकी रूह पहले ही साए से टकरा चुकी थी। राशिद आगे बढ़ा। जैद ने उसे देखा और कहा, तू वो है जिसे मैंने छोड़ा था, अब फिर आया। राशिद ने कहा, अब की बार तुझे हमेशा के लिए दफनाने आया हूं। उसने तावीज को खून से भिगोया और पढ़ा, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। जैद जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें बुझ गईं। कारी जफर का साया आसमान में उठने लगा और फिर राख बनकर बिखर गया। अंत। मदरसा रोशन हो गया। बच्चे उठ गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा। मगर कमरा नंबर 7 की दीवार पर खून से लिखा था, जहां इल्म को बेचा जाए, वहां साया जरूर लौटेगा। अगर तुमने ये कहानी सुनी है, तो याद रखना, हर साया एक दरवाजे से आता है और हर दिल दरवाजा बन सकता है। क्या तुम रोशनी हो या एक और दरवाजा?